आपको पता है कि गोलाकार धरती के निचले हिस्से में रहने वाले लोग गिरते क्यों नहीं हैं? क्या आप जानते हैं कि वो कौन सा घोड़ा था जिसे तेज रफ्तार से भागने की वजह से बैन कर दिया गया था? क्या आप उस जज के बारे में जानते हैं जिसे इतिहास में पहली बार फांसी की सजा दी गई थी, लेकिन क्यों? यकीनन आपने आज से पहले इतने मजेदार फैक्ट्स नहीं सुने होंगे, इसलिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। फैक्ट नंबर 1, आज तक आपने सेब और आम जैसे फलों के पेड़ के बारे में सुना होगा जिसमें एक ही तरह के फल लगते हैं, लेकिन आज हम आपको जिस जादुई पेड़ के बारे में बताने जा रहे हैं उसमें एक या दो नहीं बल्कि 40 अलग अलग तरह के फल उगते हैं। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। वॉशिंगटन में रहने वाले प्रोफेसर सैम वॉन एकिन ने ग्राफ्टिंग तकनीक के जरिए एक ऐसा पेड़ तैयार किया है जिसमें एक साथ 40 अलग अलग फल लग सकते हैं। इस जादुई पेड़ को ट्री ऑफ 40 नाम दिया गया है, जिसमें बेरी, चेरी, सतालू, खुबानी, सेब और संतरे जैसे कई फल लगते हैं। सैम वॉन ने ट्री ऑफ 40 प्रोजेक्ट को साल 2008 में शुरू किया था। इस तरह सालों की मेहनत के बाद उन्होंने इस जादुई पेड़ को तैयार करने में सफलता हासिल की है। सैम अब तक इस तरह के 16 पौधे गिफ्ट कर चुके हैं जिन्हें म्यूजियम, गार्डन और कला प्रदर्शनियों में दिखाया जाता है। यकीनन इस ट्री ऑफ 40 को अपनी आंखों से देखने का अनुभव अद्भुत होता होगा, क्योंकि एक ही पेड़ पर विभिन्न तरह के फल पैदा होना अविश्वसनीय लगता है। फैक्ट नंबर 2, ऐसा नहीं है कि दुनिया में सिर्फ जापान ही रोबोट बनाने में तेज है, बल्कि भारत समेत अन्य देश भी इस दिशा में बढ़ चढ़ कर काम कर रहे हैं। इसी मिशन के तहत भारतीय स्पेस रिसर्च एजेंसी यानी इसरो ने व्योमित्रा नाम का हाफ ह्यूमनॉइड वुमेन रोबोट तैयार किया है, जो बिना पैरों वाला रोबोट है। व्योमित्रा में ऐसे खास फीचर्स इंस्टॉल किए गए हैं जिसकी मदद से ये रोबोट इंसान के अलग अलग चेहरों को आसानी से पहचान सकता है और उनके बीच अंतर भी देख सकता है। इसके अलावा ये रोबोट वैज्ञानिकों और अंतरिक्ष यात्रियों की मूवमेंट्स को देखकर उनकी नकल भी कर सकता है। इसके अलावा व्योमित्रा से सवाल किए जा सकते हैं और ये आम लोगों की तरह बातचीत भी करता है। आपको बता दें कि व्योमित्रा को इसरो के ऑफिस में रखा गया है, जहां इसे साड़ी पहनकर और बिंदी लगाकर एक भारतीय महिला के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। ये रोबोट बातचीत करते समय अपने हाथ हिलाता है और आंखों और होठों की मूवमेंट से लोगों को चकित कर देता है। व्योमित्रा को मानव रहित गगनयान की टेस्टिंग के लिए तैयार किया गया है, ताकि वैज्ञानिक ये पता लगा सके कि इंसान गगनयान के अंदर सरवाइव कर सकता है या नहीं। इसके अलावा व्योमित्रा के अस्तित्व में आने के बाद इसरो के वैज्ञानिक दावा कर रहे हैं कि वो जल्द ही पूरी तरह से मशीनों पर काम करने वाला रोबोट तैयार कर लेंगे, जो बेहद आधुनिक और स्मार्ट फीचर्स से लैस होगा। फैक्ट नंबर 3, क्या आपने सिकाडा 3301 नाम की पहेली के बारे में सुना है, जिसने कुछ साल पहले इंटरनेट पर जोरदार एंट्री की थी? इस पहेली को साल 2012 में सबसे पहले फोर्चन नाम की एक वेबसाइट पर लॉन्च किया गया था, जिसमें ये दावा किया गया था कि दुनिया भर की एजेंसियां बुद्धिमान लोगों की तलाश कर रही हैं। ऐसे में अगर कोई व्यक्ति सिकाडा 3301 पहेली को सुलझा लेता है तो वो एजेंसी उन लोगों को काम करने के लिए हायर कर लेगी। इस तरह साल 2012 से 2014 के बीच सिकाडा 3301 का इंटरनेट पर जाल बिछ गया था, जिसके बाद कुछ लोगों ने इस पहेली को सुलझाने का भी दावा किया। इसके साथ ही पहेली को सुलझाने वाले लोग कुछ समय बाद अचानक गायब भी हो गए थे। माना जाता है कि उन लोगों को हैकर्स के रूप में बड़ी एजेंसियों द्वारा नौकरी पर रखा गया था। साल 2015 में सिकाडा 3301 की कोई पहेली सामने नहीं आई और साल 2016 में ट्विटर पर एक मैसेज वायरल हुआ कि इंटरनेट पर नकली सिकाडा 3301 से सावधान रहें। इस तरह सिकाडा 3301 इंटरनेट की सबसे मुश्किल पहेली बन गया, जो 2 साल सोशल मीडिया पर रहने के बाद अचानक गायब हो गई थी। फैक्ट नंबर 4, अगर आप ट्रेन से सफर करते हैं तो इस बात को अच्छी तरह से जानते होंगे कि रेलवे यात्रा के दौरान टर्मिनल, स्टेशन और सेंटर जैसे अलग अलग पड़ाव आते हैं। लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि इन सब का क्या मतलब है और ये एक दूसरे से कैसे अलग होते हैं? अगर नहीं तो हम आपको बता दें कि भारतीय रेलवे को मुख्य रूप से 4 हिस्सों में विभाजित किया गया है, जिसमें टर्मिनल, सेंट्रल, जंक्शन और स्टेशन शामिल हैं। ऐसे में अगर किसी रेलवे स्टेशन के नाम के साथ टर्मिनल लिखा होता है तो उसका मतलब है कि इसके आगे कोई ट्रैक मौजूद नहीं है और यात्रा वहीं पर समाप्त हो जाएगी। वहीं अगर किसी रेलवे स्टेशन के नाम के साथ सेंट्रल जुड़ा हुआ होता है तो उसका मतलब ये है कि वो शहर का सबसे बिजी और भीड़-भाड़ वाला स्टेशन है। जबकि स्टेशन के नाम के साथ जंक्शन होने का मतलब होता है कि उस जगह से 2 अलग अलग रूट्स की रेलवे लाइन गुजरती हैं। वहीं रेलवे स्टेशन वो जगह होती है जहां आमतौर पर ट्रैक होते हैं। दोनों ट्रैक के अलग अलग प्लेटफॉर्म होते हैं और वो अलग अलग दिशा में ट्रेन को आगे लेकर जाते हैं। इस तरह रेलवे में इस्तेमाल होने वाले नाम का अलग मतलब होता है, जिसके बारे में बहुत कम लोगों को जानकारी होती है। फैक्ट नंबर 5, हर कंपनी अपने प्रोडक्ट को ज्यादा से ज्यादा लोगों के बीच पहुंचाने के लिए तरह तरह के आइडिया लेकर आती है, लेकिन आज हम आपको कोका कोला की ऐसी मार्केटिंग ट्रिक के बारे में बताने जा रहे हैं जिसमें आपको मशीन को गले लगाने भर से ही
फ्री कोल्ड ड्रिंक मिल सकती है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। कोका कोला ने ओपन हैप्पीनेस अभियान के चलते नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर में वेल्डिंग मशीन लगाई है जिसके ऊपर हग मी लिखा हुआ है। जब भी कोई युवा उस मशीन को गले लगाता है तो उसे फ्री में एक कोल्ड ड्रिंक मिलती है। इस अभियान के तहत कोका कोला युवाओं के बीच अपनी पकड़ मजबूत करने की कोशिश कर रही है ताकि वो दूसरे कोल्ड ड्रिंक प्रोडक्ट्स की तरफ आकर्षित न हो। फैक्ट नंबर 6, आपने आज तक फिल्मों में कई कैदियों को जेल से भागते हुए देखा होगा जिसके लिए वो कई तरह की ट्रिक्स का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन आज हम आपको जेल से भागने का एक ऐसा वाकया बताने जा रहे हैं जिसे जानने के बाद आप भी हैरान रह जाएंगे। दरअसल फ्रांस की एक जेल में माइकल वॉजूर नाम के एक अपराधी कैद था, लेकिन उसे जेल से भागना था, लिहाजा उसने एक संतरे का इस्तेमाल करते हुए उसे ग्रेनेड के रंग में पेंट किया और फिर उस संतरे से पुलिस अधिकारियों को डराकर जेल से फरार हो गया। दरअसल मिशेल ने साल 2010 में फ्रांस के एक बैंक में लूट करने की कोशिश की थी, जबकि एक पुलिस अधिकारी की हत्या भी कर दी थी। इस जुर्म के लिए मिशेल को 25 साल जेल की सजा सुनाई गई थी, लेकिन उसे इतने लंबे वक्त तक जेल में नहीं रहना था। लिहाजा मिशेल ने अपनी पत्नी नैडाइन को हेलीकॉप्टर चलाने की ट्रेनिंग लेने के लिए कहा ताकि वो जेल से भागने में उसकी मदद कर सके। इस तरह एक संतरे को ग्रेनेड में बदलकर मिशेल अपनी पत्नी की मदद से जेल से फरार हो गया, लेकिन बाद में फ्रांस पुलिस ने उन दोनों को दोबारा गिरफ्तार कर लिया था। फैक्ट नंबर 7, स्कूल में लगभग हर बच्चे को हैंड राइटिंग सुधारने की सलाह दी जाती है जिससे उसकी लिखावट साफ होती है और टीचर को कॉपी चेक करने में भी आसानी होती है। ऐसे में आज हम आपको दुनिया की सबसे साफ सुथरी और खूबसूरत हैंड राइटिंग के बारे में बताने जा रहे हैं जिसे देखकर कंप्यूटर भी शर्मा जाएगा। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। नेपाल की रहने वाली प्रकृति मल्ला 8वीं कक्षा की स्टूडेंट है, लेकिन उनकी हैंड राइटिंग को नेपाल की सबसे खूबसूरत हैंड राइटिंग के तौर पर चुना गया है क्योंकि प्रकृति की लिखावट बहुत ही साफ और सुंदर है। अगर आप प्रकृति की लिखावट को पहली बार देखेंगे तो वो कंप्यूटर की लिखावट लगती है। प्रकृति मल्ला की हैंड राइटिंग की तस्वीरें सोशल मीडिया पर भी तेजी से वायरल हुई थी, जिसकी वजह से ये लड़की रातों रात अपनी लिखावट की वजह से दुनिया भर में मशहूर हो गई। प्रकृति को नेपाल सरकार और सेना ने सम्मानित भी किया है क्योंकि उन्होंने अपनी मेहनत और प्रैक्टिस के बल पर सबसे साफ और खूबसूरत हैंड राइटिंग बनाने में सफलता हासिल की है। फैक्ट नंबर 8, घोड़े को एनिमल किंगडम का सबसे कीमती जानवर माना जाता है क्योंकि इसे रेस के लिए खरीदा या बेचा जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि दुनिया में एक ऐसा घोड़ा भी था जिसे रेसिंग ट्रैक पर दौड़ने से हमेशा हमेशा के लिए बैन कर दिया गया था? जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। उस घोड़े का नाम था सर आर्की। ये अमेरिकी थ्रोब्रेड नस्ल का घोड़ा था जो बहुत तेज रफ्तार में भागता था और हर रेस को पहले नंबर से जीत जाता था। ऐसे में सर आर्की जब तक रेसिंग ट्रैक पर रहता था उसके साथ रेस में हिस्सा लेने वाला कोई भी दूसरा घोड़ा रेस नहीं जीत पाता था। ऐसे में घोड़ों की रेस का आयोजन करने वाली कंपनियों ने सर आर्की को दौड़ में हिस्सा लेने से बैन कर दिया था क्योंकि उसके होते हुए किसी अन्य घोड़े का जीत पाना संभव नहीं था। ऐसे में सर आर्की अमेरिका का सबसे बेहतरीन रेसिंग हॉर्स होने के बाद भी दौड़ से बाहर हो गया। हालांकि उसके आने वाली पीढ़ियों को भी यही दर्द झेलना पड़ा। दरअसल सर आर्की की अगली पीढ़ियां भी रेसिंग में बहुत तेज थी, जिसकी वजह से उन्हें भी रेस ट्रैक पर दौड़ने से बैन कर दिया गया था। आपको बता दें कि इतिहास के सबसे बेहतरीन रेसिंग हॉर्स की मौत 7 जुलाई 1833 में हुई थी, जबकि साल 1955 में अमेरिका के नेशनल म्यूजियम में सर आर्की को उसके बेहतरीन प्रदर्शन के लिए सम्मानित किया गया था। फैक्ट नंबर 9, आज तक आपने कोर्ट में जज को अपराधी को सजा सुनाते हुए देखा और सुना होगा, जिसके तहत जज कई बार आरोपी को सजाए मौत यानी फांसी की सजा भी दे देते हैं। लेकिन क्या आपने कभी ऐसे जज के बारे में सुना है जिसे फांसी के फंदे में लटकाने की सजा दी गई थी? शायद नहीं। लेकिन हम आपको बता दें कि उस जज का नाम उपेंद्र नाथ राजखोवा था, जो असम के धुबरी जिले में न्यायाधीश के पद पर तैनात थे। उपेंद्र नाथ को जज होने के नाते सरकारी आवास मिला था, जिसके आसपास दूसरे सरकारी अधिकारियों के भी आवास थे। ऐसे में साल 1970 में उपेंद्र नाथ जज के पद से रिटायर हो गए थे, लेकिन इसके बावजूद भी उन्होंने सरकारी आवास खाली नहीं किया। इसी बीच उपेंद्र नाथ की पत्नी और 3 बेटियां अचानक घर से गायब हो गए। जब रिटायर्ड जज से उनके परिवार के बारे में पूछा गया तो वो कोई न कोई बहाना बना देते थे। ऐसे में कुछ महीनों बाद उपेंद्र नाथ ने अपना सरकारी बंगला खाली कर दिया और उनकी जगह पर नए जज उस घर में शिफ्ट हो गए, जिसके बाद उपेंद्र नाथ होटल में रहने लगे। लेकिन उनकी पत्नी के भाई ने अपनी बहन और भांजियों के गुम होने की रिपोर्ट पुलिस में लिखवाई, जिसके बाद पुलिस ने उपेंद्र नाथ से पूछताछ की। आखिरकार उपेंद्र नाथ ने अपना गुनाह कबूल करते हुए बताया कि उन्होंने अपनी पत्नी और बेटियों की हत्या कर दी है, जबकि उनकी लाश सरकारी बंगले में दफना दी। इसके बाद इस मामले पर कोर्ट में केस चला और आखिरकार जज ने उपेंद्र नाथ राजखोवा को हत्या के जुर्म में फांसी की सजा सुना दी, जिसके बाद 14 फरवरी 1976 को उन्हें जोरहट जेल में फांसी के फंदे पर लटका दिया गया था। हालांकि उपेंद्र नाथ ने
अपनी पत्नी और 3 बेटियों की हत्या क्यों की, ये आज तक राज बना हुआ है, जिसका खुलासा उन्होंने भी कभी नहीं किया था। उपेंद्र नाथ भारत के इकलौते ऐसे जज हैं जिन्हें न सिर्फ फांसी की सजा सुनाई गई थी बल्कि फांसी के फंदे पर लटकाया भी गया था। फैक्ट नंबर 10। हम सभी जानते हैं कि पृथ्वी गोल है और उसके जमीनी हिस्से में इंसान और जीव जंतु रहते हैं, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि पृथ्वी के निचले हिस्से में रहने वाले लोग नीचे क्यों नहीं गिरते हैं? इस सवाल का जवाब जानने से पहले आपको ये समझना होगा कि पृथ्वी की बनावट कैसी है और किस तरह से काम करती है। दरअसल हमारी धरती का चुंबकीय क्षेत्र बहुत ही ताकतवर और मजबूत है, जो उसमें स्थित चीजों को ग्रेविटी के जरिए मजबूती से पकड़ कर रखती है। ऐसे में पृथ्वी के ऊपरी या निचले हिस्से में रहने वाले इंसान उसके गुरुत्वाकर्षण बल और चुंबकीय शक्ति से चिपके रहते हैं, जिसकी वजह से निचले हिस्से में रहने वाले लोग अंतरिक्ष में नीचे की तरफ नहीं गिरते हैं। इस फैक्ट को आप ऐसे समझ सकते हैं कि पृथ्वी एक चुंबक है, जबकि उसमें चिपके हुए लोग लोहे का कोई पदार्थ हैं। अब चुंबक चाहे किसी भी दिशा में घूमे या रहे, उससे चिपका लोहा या पदार्थ नीचे नहीं गिरेगा, क्योंकि चुंबक की शक्ति उसे नीचे गिरने से बचाएगी और उसे मजबूती से पकड़ कर रखेगी। यहाँ हमारी पृथ्वी उसी चुंबक का काम करती है, जबकि हम इंसान लोहे की बॉल या पदार्थ की तरह उससे चिपके रहते हैं। अब तो आप समझ ही गए होंगे कि पृथ्वी के निचले हिस्से में रहने वाले लोग गिरते क्यों नहीं हैं। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर करें, साथ ही हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। जय हिंद दोस्तों।